इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां से आप पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की दिव्य देशना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर में यहाँ पर भी महाराज श्री के चरण सन्निधि में आज सभी लोगों ने मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में अभिषेक शांति धारा सामूहिक रूप से संपन्न की है, पूजन संपन्न की है। और बंधुओं, अब समय है महाराज श्री के मंगल दिव्य प्रवचनों का। हम आप सबके लिए पुनः एक बार सूचित कर दें, महाराज श्री के मंगल प्रवचन के बाद 9:30 बजे से संपूर्ण भोपाल समाज का सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। तो ये सौभाग्य आप सभी के हाथों में होगा। आइएगा, हम बड़े सौभाग्य से आज घोषणा कर रहे हैं, आज हमारे बीच बहुत से अतिथि हैं जो गुरुकुल के श्रोमणी गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में भी हैं और गुरुकुल गौरव के रूप में भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में अन्य भी सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र हमारे बीच हैं जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। आज गुरुकुलम से श्री माला रानी, मुकेश जी, बड़ाघर विदिशा परिवार, पारस देशना, आदर्श जैन, एलक श्री केवल सागर जी महाराज के परिवार विदिशा से हमारे बीच हैं। आज वो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में भी वह 1,21,000 रुपये की राशि से जुड़े हुए हैं। तो शाम को उनका सम्मान होगा। अभी श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लेंगे। शाम को पूरे परिवार के साथ में आपका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। पारस रे
तेरी कठिन डगरिया, मुझसे जहाँ से गया तू जिन राही, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, तू ही ले चल मेरी थाम के उंगरिया, पारस रे तेरी। फास्ट कर दो। हे पार्श्वनाथ आनंद धाम प्रभु आज वंदना करते, बाल ब्रह्मचारी जगतारी नाथ अर्चना करते, तीन लोक में ढोल बजाकर देव दुंदुभी, मोही जन को जगा जगा कर शुभ संदेशा लाते, आज मेरे उर आंगन में प्रभु उत्सव जैसा लगता, त्रिभुवन के स्वामी आए निश्चित ही मन कहता, इसीलिए सम्यक रत्नों मैंने चोट पुराए, श्रद्धा जय के प्रमुख द्वार तोरण हार सजाए, प्रभु प्रतीक्षा में रत्नों जगमग दीप जलाए, पद प्रक्षालन हेतु स्वर्ण के थालियां ले आए, आओ पारसनाथ जी आओ आओ नाथ, प्रत्यानन सुना पड़ा द्वार खड़ा नतमान, आओ जी प्रभु जी जाऊं मन से मैं तो पूजू मन से, दर्शन बिन नैना दर से, आओ जी। आज प्रभु पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है। पूरे देश भर में लोग बहुत उत्साह और उमंग के साथ हमारे आराध्य प्रभु पारसनाथ की आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर रहे हैं। समेत शिखर जी में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। आप लोग भी यहाँ उसी भावना से प्रेरित होकर आए हैं। पूरा भोपाल यहाँ उमड़ रहा है। ये एक अच्छी बात है, पर आज के दिन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखना और आज के इस प्रसंग को जीवन की अंतर घटना बनाना, दोनों में बड़ा अंतर है। घटना को घटना की भांति देखने से वह एक दिन का प्रसंग बन जाता है और घटना के अंतर घटना बनते ही वह हमारे जीवन की एक नई तरंग बन जाती है। हम आज एक घटना के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। पार्षद भगवान को निर्वाण हो गया, वे ध्रुव धाम में पहुंच गए, हमें क्या मिला? पार्षद भगवान का जयगान करके हम क्या पाएंगे? सवाल ये है कि आज हम पार्षद भगवान के इस निर्वाण महामहोत्सव पर एकत्रित हुए हैं, तो कुछ क्षण बैठकर थम कर ये विचार करें कि आखिर पार्षद भगवान में ऐसी क्या विशेषता थी कि वे मोक्ष चले गए और हम में ऐसी क्या कमी है जो आज हम संसार में अटके हुए। कभी विचार हुआ? पार्षद भगवान के जीवन में आज एक प्रार्थना करूंगा और अपनी बात करूंगा। तुम सम मैं समता धरूं पार्षनाथ भगवान, तुम सम मैं समता धरूं पार्षनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। अपने जीवन में ये घट गया
तो एक बात मान करके चलना, हमारे भीतर भी पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान का पूरा जीवन समता और प्रेम से भरा जीवन। हम पार्श्वनाथ भगवान के अतीत को पलट करके देखें, लगातार 10 भवों में उन्हें उपसर्ग सहना पड़ा। 1-2 भव में नहीं, 10 भव तक दुश्मन उनका पीछा करता रहा। कमठ से लेकर अंतिम देव तक, पार्श्वनाथ भगवान को मरुभूति से लेकर पार्श्व कुमार तक, पार्श्वनाथ तक कष्टों का सामना करना पड़ा। आप सब लोग पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र से पूरी तरह परिचित हैं। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा कठिनाइयां और संघर्ष का सामना यदि किसी ने किया है तो वो पार्श्वनाथ भगवान ने किया है। किया है 10 भव तक लगातार, और वो भी एक तरफा। कभी विचार किया, मरुभूति की पर्याय से लेकर जब वो आए, कमठ के जीव किसी न किसी रूप में आकर उन पर उपसर्ग किया। घटनाएं मैं नहीं सुनाऊंगा, पर उसके कथ्य पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हर भाव में उनके बैरी ने उन पर उपसर्ग किया, पर पार्श्वनाथ भगवान का हर भाव में उत्कर्ष हुआ। क्या हुआ? उत्कर्ष। उपसर्ग में भी उत्कर्ष। कभी आपने विचार किया उपसर्ग क्यों हुआ और उत्सर्ग कैसे हुआ? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, पहले देखो। तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग, उनके ऊपर भी इतना कष्ट और संकट। आप लोग प्रायः जब थोड़ा सा कष्ट आता है तो पस्त हो जाते हो, हे भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमारे ऊपर संकट आ गया, बोलते हो। कई लोगों की तो धर्म से आस्था भी चली जाती है। इतना धर्मी होने के बाद भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों, मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आता है? बहुत लोग विचलित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारे मन में ये धारणा है कि धर्म करने से मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे और धर्म मेरे कष्टों को टाल देगा, तो धर्म करने से कोई फायदा नहीं। ये भ्रांत अवधारणा है कि धर्म हमारे कष्टों को टालता है। सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा कष्ट धर्मियों पर आते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट धर्मियों पर आते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। संकट धर्मी पर आते हैं, पापी पर नहीं। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र इसका जीवंत उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान पर कितने कष्ट आए, और रिकॉर्ड खोल कर देखो, 10 भव में एक भी ऐसा कृत्य उनके द्वारा नहीं दिखता जिसमें उनने कोई अनर्थ किया हो, कोई पाप किया हो, बल्कि उनने तो सामने वाले के उपसर्ग और उपद्रव को सहा है।
क्षमा का भाव रखा है, प्रेम का भाव रखा है। सामने वाले के मन में क्रोध और विद्वेष था, इनके हृदय में प्रेम, क्षमा और करुणा का भाव था। लेकिन लगातार प्रेम, क्षमा और करुणा के भाव से भरे रहने के बावजूद इनको उपसर्गों का सामना करना पड़ा। तो बोलो, पारसनाथ भगवान पर भी उपसर्ग आ गया, जबकि उनने कोई किसी का गलत नहीं किया। पारसनाथ भगवान के चरित्र को खोल कर देख लेना, 10 भाव में एक बार भी उनके मन में कमठ तक के प्रति ये भाव नहीं आया कि ये मेरा बैरी है। उनने क्षमा किया, 10 भाव तक लगातार क्षमा कर देने के बाद भी उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। तीर्थंकर के भाव में भी उन्हें उपसर्ग सहना पड़ा। तो बताओ, हम तुम कौन से खेत के मूली हैं? बोलो, हैं क्या? हैं? हम कहाँ लगेंगे? जब तीर्थंकरों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या बिसात? उपसर्ग हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? प्रायः हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, हम लोग उसके संदर्भ में ये कहते हैं, ये हमारे कर्म का उदय है। क्या बोलते हैं? ये हमारे कर्म का उदय है। ये बात सच है कि हमारे जीवन में घटने वाले अधिकतम प्रसंगों का संबंध कर्मोदय से होता है। लेकिन कई बार जब लगता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो हमारे साथ ये क्यों हुआ? मैं उन सब के लिए कहता हूं कि पारसनाथ भगवान के चरित्र को खोल कर देखो। सब कुछ कर्मोदय से होता है, ये अधूरी अवधारणा है। बहुत से कृत्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो संयोग से होते हैं। किससे होते हैं? संयोग। पारसनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग था वो उनके किसी कृत्य का फल नहीं था, ये एक महज संयोग था। और जब संयोग ऐसे बनते हैं तो सारे निमित्त भी अपने आप बन जाते हैं। और ये संयोग था कि उपसर्ग में ही उनका उत्कर्ष होना था। जीवन में मेरे साथ कुछ अशुभ अघट न घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कब कैसे कर्म का योग बन जाए अथवा कब कैसा संयोग बन जाए, कहा नहीं जा सकता। एक धर्मी इस चीज को जानता है कि बाहर का संयोग बनता और बदलता रहता है, और संयोग हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं। तो पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, वह एक संयोग था। हमारे तुम्हारे जीवन में भी यदि कुछ प्रतिकूलता आती है तो यह भी महज एक संयोग है। यह भी एक महज संयोग है। प्रतिकूल संयोगों का निर्मित होना भी एक संयोग है। इसको कोई नहीं टाल सकता। जब पारसनाथ नहीं टाल पाए तो हम तुम क्या टालेंगे? टाल सकते क्या? संयोगों को टालना हमारे बस की बात नहीं है, पर संयोगों में अटल बने रहना यह हमारे बस की बात है। पारसनाथ भगवान का चरित्र हमें यही बताता है। इतने विपरीत संयोग होने के उपरांत भी पारसनाथ भगवान क्या किए? सहज, शांत और निर्भय बने रहे, समता रखे। तुम सम मैं समता धरूं, पारसनाथ भगवान सहज, शांत, निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। पारसनाथ भगवान की आराधना का यही उद्देश्य होना चाहिए। उपसर्ग संयोग से आया और उत्कर्ष उनकी समता से हुआ।
क्या हुआ? उत्कर्ष कैसे हुआ? पार्श्वनाथ भगवान यदि प्रतिकार करते तो क्या होता? उनके पास तो इतनी ताकत थी, राजा को कहकर मरुभूति को फांसी पे चढ़वा सकते थे, पर उन्होंने उन्हें सजा दिलाने की जगह उनसे क्षमा मांगने गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये क्षमता, ये प्रतिक्रिया वृत्ति, ये सहजता किसके अंदर होगी? एक धर्मी के अंदर होगी। तुम अपने आप को धर्मी मानते हो? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो तो थोड़ा जोर से। धर्मी मानते हो ना? धर्मी हो तो धर्मी कौन है? जो सामने वाले से लड़े वो धर्मी, या सामने वाले को सहे वो धर्मी? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, अब बताओ, लड़ते हो कि सहते हो? हाँ, लड़ते हो कि सहते हो? महाराज, लड़ते हैं, जब मौका अनुकूल नहीं होता तो सहते हैं। यही तो हमारी कमजोरी। मैं धर्मी हूं, मुझे सहना है, ये दृष्टि अपने अंदर जागा। पार्श्वनाथ भगवान का यही संदेश है। संयोग कुछ भी दे, मेरे अंदर समता और सहजता बनी रहे, ये धर्मी की पहचान है। तो संयोग से उपसर्ग आते हैं और समता से उत्कर्ष होता है। जीवन का ये मंत्र बना लो। तुम्हारे साथ प्रतिकूलता आएगी, ये संयोग है, तुम सहन करोगे, ये तुम्हारा उत्कर्ष है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि आ जाए तो उपसर्ग में भी उत्कर्ष किया जा सकता है। पार्श्वनाथ भगवान ने यही किया। उनने क्या किया? कोई मंत्र जपा, कोई माला फेरी, किसी से गुहार लगाए, किसी के चरणों में गए। बोलो, तुम लोग क्या करते हो? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। यही बोलते हो ना? पार्श्वनाथ भगवान अंदर से हंसते होंगे। ये क्या आया नादान, मेरे पास आया, गुहार लगा ले, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अरे अपने आप को तो पहचान, तुझ पर संकट है कहां जो दूसरों के सामने भिखारी बनकर आया है? तेरे अंदर संकट है कहां? तू अपने आप को जाना कहां? तू अपने आप को माना कहां? तू तो अभी अपने आप को प्रमाण सागर मान रखा है। तू तो अपने आप को इस चोले से पहचान रखा है। जो संकट है वो इस चोले पर होगा, जो संकट है वो इस नाम से होगा। नाम और रूप बदनाम हो सकते हैं, नाम और रूप की क्षति हो सकती है, नाम और रूप पर संकट आ सकता है, नाम और रूप पर उपसर्ग हो सकता है, लेकिन तुझ पर यह सब नहीं हो सकता, क्योंकि तू अनाम अरूप है। उस स्वरूप को पहचान। वो आत्मदृष्टि अपने अंतर मन में जगा। जिस दिन तू आत्म ज्ञान का धनी होगा, उस दिन किसी के चरणों में गुहार लगाने नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में आएगा। तो हे भगवान, मेरी संकटों को टाल दो, ऐसी प्रार्थना करने की जगह केवल एक प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझ में इतनी क्षमता दो कि मैं बड़े बड़े संकटों को भी सह सकूं, बड़े से बड़े संकटों को सह सकूं। और धर्मी की यही समझ होती है, उसे पता है धर्म मेरे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। वो संभालेगा तत्व ज्ञान के बल पर, सही दृष्टि के बल पर, सही समझ के बल पर हमें धर्म संभालता है। और जब हम धर्म को अंदर धारते हैं, समता आती है। अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करने का पुरुषार्थ जगाइए। पारसनाथ भगवान के अनुयायी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर पारसनाथ भगवान के, और यहां भी पारसनाथ भगवान का ही दरबार है। इसलिए
मैं से एक बार किसी ने बोला पारसनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज़्यादा क्यों हैं? हमने कहा इसलिए है कि हम लोग पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हैं, और पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी होने का मतलब उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, सब प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर देना, हर आपदा को अवसर बना देना पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। उसे स्वीकार करो, जीवन तभी बदलेगा, जीवन तभी परिष्कृत होगा, जीवन का उत्कर्ष भी तभी होगा। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के इस प्रसंग पर जब आप सब लोग इतने उत्साहित होकर एकत्रित हुए हैं, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो। देखो, जब एक तरफा बैर ऐसा हो सकता है तो किसी से बैर बांधने का परिणाम क्या आएगा? बोलो। जब एक तरफा ऐसा हो सकता है तो दो तरफा कैसा होगा? वो तो अंतहीन बन जाएगा। भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो, अभी कह रहे थे पारस बना दो, ऐसे बनोगे पारस? बातों से पारस नहीं बनोगे। आदर्श को आत्मसात करना होगा, उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा। महाराज ने बातें नहीं की, पुरुषार्थ किया, इसलिए बाजू में बैठे, और बातें करने वाले सब नीचे ही। अपने अंदर वो भाव जगाओगे तो बदलाव घटित होगा। एक भाव आज अपने मन में रखिए कि आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में मैं 4 संकल्प लूंगा। 4 संकल्प। पहला संकल्प, मैं प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। क्या करूंगा? प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। कोई भी प्रतिकूलता है उसे सहूंगा, क्योंकि जितना सहन करते हैं, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। छोटी मोटी प्रतिकूलताओं से मुझे विचलित नहीं होना, प्रतिकूलता का सामना करना, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी के दुर्वचनों से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। दुर्वचनों पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। कोई कुछ कह दे तो रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड दूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन प्रतिक्रियात्मक नहीं, संवादात्मक। समझ के? प्रतिक्रिया से अपने आप को यथासंभव बचाऊंगा। तीसरी बात, किसी का कोई प्रतिकूल व्यवहार हो, यथासंभव क्षमा करूंगा। क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। और चौथी बात, मुझसे कोई गलती आए तत्क्षण हृदय से क्षमा मांगूंगा। ये 4 बातें आ जाए। प्रतिकूलता को सहूंगा, प्रतिकूल बातों का प्रतिवाद नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, किसी के प्रतिकूल वचन आ जाए, व्यवहार आ जाए तो उसे क्षमा करूंगा, और खुद से कोई गलती हो जाए तो तत्क्षण क्षमा मांगूंगा। यदि ये चारों संकल्प तुम्हारे हृदय में जग गए तो मान करके चलना, तुम पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बन गए। बनना है? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। हाँ, महिलाओं की आवाज कम आ रही है। बनना है? ले लो आज संकल्प। जीवन का काया पलट हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता। तुम्हारे मन का संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें समर्थ बना सकती है। तत्व ज्ञान के बल पर ही ये सामर्थ्य को विकसित किया जा सकता है। तो अपने अंतरंग में वैसी सामर्थ्य सब विकसित करे और अपने जीवन को निहाल बनाए,
जो हम सबकी चेतना का उत्कर्ष करा सके, जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर निमित्त बन सके। बंधुओं, समय काफ़ी हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में वही पंक्तियाँ दोहराते हुए तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। ये भावना अपने अंतर्मन में जगाइए, अपने अंदर की क्षमा भाव को, अपने अंदर की समता भाव को, अपने अंदर की सहजता को, अपने अंदर की सहनशीलता को, अपने भीतर की निर्भयता को विकसित करने के लिए बस यही भावना योग करे, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मुझ में सकारात्मकता हो। सहज शांत निर्भय बनने का ये मंत्र है, इसे अपना लीजिए, जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा। अभी लाडू चढ़ना है, सभी मंदिरों से आज लोग आए हैं और बहुत उत्साह के साथ आए। आज पूरे देश में मंदिरों में बहुत उत्साह, 2 मिनट बैठिए, बहुत उत्साह सुबह से रहा है और आप लोग अपने अपने मंदिरों में लाडू चढ़ाकर बड़े उत्सव मना करके बाजे गाजे के साथ आए हैं। ये आप सबका बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आप सब लोग बारी बारी से आज बहुत उत्साह के साथ लाडू चढ़ाएंगे। बंधुओं, आने वाले पर्यूषण के दिनों में 10 दिवसीय जो शिविर है, उस शिविर को भव्यता के साथ संपन्न करें। पूरे देश नहीं, विदेश से भी लोग उसमें सहभागिता दे रहे हैं। लोगों ने अपने अपने फॉर्म भर दिए हैं, अपना अपना पंजीयन करा लिया है। 10 दिन पूर्ण विशुद्धि के साथ 10 लक्षण की आराधना करने का ये सुअवसर आप सबको मिल रहा है, जिसमें सुबह की शुरुआत भावना योग से होगी और शाम को शंका समाधान से आप मुक्त होंगे। पूरा दिन धर्म ध्यानमय बनेगा, जो आपके जीवन के लिए एक नया प्रयोग होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने पंजीयन कराए, फिर भी भोपाल वाले अनुपाततः थोड़े पीछे हैं। भोपाल दिखना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए ये शिविर भोपाल में हो रहा है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। भोपाल वाले भोपाल में नहीं बैठ पाओगे तो क्या बाहर आओगे? मौका लो। 10 दिन दुकान दफ्तर से मुक्ति, आरम सारम से मुक्ति, संकल्प विकल्पों से मुक्ति, 10 दिन केवल अपनी आत्मा से अनुरक्ति। ये मौका है, सुविधा आपको है, व्यवस्था इनने कर रखी है। भोपाल वाले भी घर छोड़ना चाहे तो उनकी व्यवस्था है, और घर जाना चाहे तो वो भी व्यवस्था है। शाम के टाइम में जा सकते हैं, सुविधाएं पूरी है और इस बात की जिम्मेदारी पूरी कमेटी ने ले ली है। और ये भी मैं बहुत अच्छी बात है कि अमर जैन को इसका संयोजक बनाया गया है। पूरी कमेटी एक बार सामने आ जाए, अमर जैन के साथ पूरी धन प्रवाहना गुरुकुलम कमेटी पूरी आ जाए, सब नवरत्न भी आ जाए, नरेंद्र टोंगिया के साथ सब लोग आ जाए और ये संकल्प ले। और मैं चाहूँगा कि भोपाल का हर व्यक्ति जो अनुकूलता बना सकता है वे सब आए और लाभ ले। ये सुअवसर, ये मौका आप सबको मिल रहा है। ऐसे अवसर का लाभ सबको उठाना चाहिए। और अमर भाई को इसलिए इसमें चुना गया कि वो बहुत अनुभवी है। दक्ष अनुभवी तो सभी है, लेकिन सब ने मिलकर के चाहा कि महाराज जी ये आयोजन अमर भाई के कंधे पर होना चाहिए, हम सब उनके साथ मिलकर करेंगे। आप सब मिलकर करें। अमर आगे है, लेकिन अमर की तो हमेशा एक ही कोशिश रहती है, वो तो कहता मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो लोगों के साथ लगता हूँ और लोग मेरे से जुड़ जाते हैं तो काम हो जाता है। ऐसे ही जुड़ करके आप इस कार्य को संपन्न करें। आज मोक्ष सप्तमी का दिन है। शीघ्रातिशीघ्र 1 सप्ताह में सब लोग अपना नामांकन भर लें। मुझे पता है हमें हमेशा बंद करवाना पड़ता है, लास्ट मूवमेंट में लोग प्रेशर डालते हैं, तो भैया लास्ट मूवमेंट में फिर इनको व्यवस्था बनाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए बहुत जल्दी 1 सप्ताह में ही नामांकन बंद हो जाएगा। इसे जिसको भी मन बनाना है अब मन बनाए, विचारे नहीं, अब सीधे सीधे अपना फॉर्म भरे। देश भर के लोग शामिल हो रहे हैं। अमेरिका और आपके जाकर के सिंगापुर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, दुबई से भी लोग आ रहे हैं, और भी लोगों के आने की सूचना है। तो आप लोग भोपाल वाले क्यों पीछे रहेंगे? बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और 10 दिवस को पूरी तरह धर्म ध्यानमय बनाएंगे। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ अभी। हाँ?
गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।